नमस्ते दोस्तों। शिव सूत्र की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस प्रथम अध्याय शंभोपाय अध्याय के शिव सूत्र 7 तक समझ चुके हैं, जो अगर आपको देखने हो तो आप मेरे चैनल पेज पर जाकर मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है आत्मज्ञान के नाम से। उसमें आप शिव सूत्र 1 to 7 पूरे सीरीज में समझ सकते हैं। दोस्तों, आज हम शिव सूत्र 8, 9 और 10 समझेंगे। शिव सूत्र 7 में हमने समझा था कि तुर्य अवस्था क्या होती है, यानी वो अवस्था जो उन 3 अवस्था से परे है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। इनसे परे जो चौथी अवस्था होती है वो होती है तुर्य अवस्था, जिसका बोध हमें तब होता है जब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, जब हम ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं शिव सूत्र 8 की तरफ। दोस्तों, शिव सूत्र 8 ज्ञानम जागृत। दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य के लिए जागृत अवस्था यानी कि वेकिंग स्टेट का मतलब सिर्फ इतना ही है जिसमें वो अपनी निद्रा यानी अपनी नींद से जागता है और अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस भौतिक जगत को, इस फिजिकल वर्ल्ड को देखता है, इसके अनुभव करता है। दोस्तों, हमारे जो भी विचार और कर्म हैं, एक्शंस हैं, वो इस फिजिकल वर्ल्ड से ही कंसर्न्ड हैं। दोस्तों, हमारा ज्ञान सीमित ज्ञान है जो सिर्फ और सिर्फ इस भौतिक जगत के ज्ञान तक सीमित है। जिस अवस्था को एक आम मनुष्य जागृत अवस्था मानता है, जिस वेकिंग स्टेट को हम जागृत अवस्था मानते हैं, वो असल में एक स्वप्न अवस्था ही है, यानी कि ड्रीमिंग स्टेट ही है। क्योंकि आत्मिक लेवल पर हम सब सोए हुए हैं। इसीलिए जिस संसार को हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं वो केवल माया है, वो केवल एक इल्यूजन है, वो एक भ्रम है। दोस्तों, शिव सूत्र 8 हमें ये समझाता है कि सही मायनों में, वास्तविकता में जागृति का मतलब ये है कि जब एक मनुष्य या फिर साधक इस चीज का अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं केवल शुद्ध चेतना हूं, मेरी चेतना शिव स्वरूप है, शिव का ही एक अणु अंश है। इसे कहते हैं वास्तविकता में जागृत होना, ट्रू अवेकनिंग की स्टेट। ये शिव सूत्र हमें ये सिखाता है कि अगर हमारा ज्ञान सीमित है, अगर हमारा ज्ञान सिर्फ बौद्धिक है, इस भौतिक जगत तक सीमित है, तो हम सोई हुई अवस्था में ही हैं। ये सीमित ज्ञान एक नींद जैसा ही है। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है तो साधक जागृत अवस्था में हो जाता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं शिव सूत्र 9 की तरफ, जो कहता है स्वप्नो विकल्पः। दोस्तों, जब भी हम कोई स्वप्न देखते हैं तो उसमें किसी वस्तु की वास्तविकता नहीं होती, कोई रियलिटी नहीं होती। वो स्वप्न हमारे मन की इमेजिनेशन का रिजल्ट होता है, वो स्वप्न हमारे मन में चल रहे विकल्प और विचारों का रिजल्ट होता है। दोस्तों, मन की सबसे बड़ी शक्ति विचार शक्ति है, विकल्प शक्ति है। दोस्तों, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में हम केवल विकल्पमय होते हैं। एक साधक को, एक मनुष्य को यही पहचानना है कि ये विकल्प, ये विचार केवल मन के हैं। ये विचार, ये विकल्प केवल मन से उपजते हैं, मन से जन्म लेते हैं। और दोस्तों, मन, बुद्धि, अहंकार, माया, ये सब शरीर में बसते हैं और हमारी आत्मा शरीर नहीं है। हमारी आत्मा उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस परम शिव का ही एक छोटा सा अंश है, उसी चेतना का छोटा सा एक स्वरूप है। आत्मा केवल शिव चैतन्य है।
आत्मा केवल साक्षी भाव रखती है, कोई क्रिया नहीं करती। विचार विकल्प केवल मन के भ्रम है और मन के उपजे हुए हैं, ये आत्मा के स्वरूप नहीं है। दोस्तों, जैसे एक गहरी निद्रा से उठने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि जो स्वप्न हमने अपनी निद्रा में देखा वो एक वास्तविकता नहीं है, वैसे ही जब एक साधक साधना करता है, ध्यान में बैठता है और अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसे भी इस सत्य का बोध हो जाता है कि ये सारा संसार केवल एक इल्यूजन है, केवल एक माया है, एक भ्रम है जो उसी के भीतर घट रहा है। वास्तविकता में केवल आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही चैतन्य स्वरूप है, आत्मा ही परम शिव है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं शिव सूत्र 10 की तरफ, जो कहता है अविवेको माया सोषुप्तम। दोस्तों, अविवेक का मतलब है विवेक का अभाव, यानी सोचने समझने की शक्ति का अभाव, यानी कि वास्तविकता और अवास्तविकता में बोध ना कर पाना। माया क्या है? अज्ञानता है, भ्रम है, जो हमें हमारे सत्य से दूर करती है। माया अवास्तविकता को भी सत्य की तरह दिखाती है। और दोस्तों, सुषुप्तम मतलब गहरी नींद, गहरी निद्रा, डीप स्लीप स्टेट। दोस्तों, ये शिव सूत्र कहता है जब मनुष्य आत्मा और शरीर, ज्ञान और अज्ञान, वास्तविकता और अवास्तविकता में भेद नहीं समझ पाता, भेद नहीं कर पाता, तो वह माया रूपी नींद में सोया हुआ है। दोस्तों, ये नींद केवल एक रात्रि की नींद नहीं है, ये रात्रि की सुषुप्त अवस्था नहीं है, ये तो आत्मिक और आध्यात्मिक अज्ञान की अवस्था है, ये तो आत्मिक और आध्यात्मिक अज्ञान की नींद है। जब तक माया की परत है तो मनुष्य यही सोचता है कि वह केवल शरीर है, वह मन है, यह केवल उसकी अज्ञान अवस्था है। ये शिव सूत्र कहता है जो व्यक्ति विवेकहीन है वह भले ही अपनी आंख खोलकर जाग रहा हो, लेकिन आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वो मायावी सुषुप्ति में सो रहा है। यानी जब तक साधक अपने भीतर छुपे आत्मा स्वरूप को नहीं जान लेता, नहीं एक्सेप्ट कर लेता, नहीं पहचान लेता, तब तक वो सोया हुआ ही है, फिर भले ही क्यों ना वो आंखें खोलकर जाग भी रहा हो। दोस्तों, जागरण, अवेकनिंग का मतलब सिर्फ नींद से जागना नहीं है, बल्कि माया के पर्दे को चीर कर अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना है। असली जागृति तभी है जब आप अपनी चेतना की गहराइयों तक जाकर अपने आत्मबोध को जान लेते हैं, यानी जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, जब आप अपने आप को शरीर मन के तौर पे ना देखकर आप अपने आप को आत्मा के तौर पर देखते हैं कि आप केवल एक आत्मा हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, आने वाले शिव सूत्र के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप मेरे साथ इस सीरीज में कनेक्टेड रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।